वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है पैकेजिंग मटेरियल का, पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ों को हम क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं विद पैकेजिंग मटेरियल्स। बात करेंगे हम क्लोजर्स की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बॉटल्स कैसे होती हैं, किस तरीके से होती हैं, कैसे उनका नेक और शोल्डर डिज़ाइन किया जाता है। अभी बात आती है बॉटल के क्लोज़र की। बॉटल का क्लोज़र जो होता है, जिससे बॉटल क्लोज की जाती है, उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो प्लास्टिक के क्लोज़र्स होते हैं उनकी ग्रिप अच्छी होती है, इजीली ओपनेबल होते हैं और इजीली आप उनको क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेटल के क्लोज़र्स होते हैं उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो क्लोज़र की चॉइस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्लोज़र के बारे में कुछ चीज़ें। The choice of the closure material is generally dependent on the required processing conditions and the nature of the contents and closure system. अगर क्लोज़र मटेरियल की बात करें तो इसको किस तरीके से चूज़ करना है, ये डिपेंड करेगा कि जो प्रोसेसिंग कंडीशंस हैं उनके लिए किस तरीके के क्लोज़र की ज़रूरत है और कंटेंट क्या क्या है, उस कंटेंट का नेचर क्या क्या है क्लोज़र सिस्टम के अकॉर्डिंग। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ क्लोज़र सिस्टम। बहुत सारे टाइप के क्लोज़र सिस्टम्स अवेलेबल हैं, डिज़ाइंड टू कोप विद इंटरनल प्रेशर कॉज्ड बाई कार्बोनेशन। और ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि कार्बोनेशन की वजह से जो बॉटल में प्रेशर जनरेट होता है, जो इंटरनल प्रेशर होता है, ये उसको बर्दाश्त कर सकें और उसकी वजह से कोई भी इशू क्रिएट ना होने दें। The pressure created during in-pack pasteurizing or the vacuum resulting when the product cools after hot filling। और सिर्फ ये नहीं कि ये कार्बोनेशन के प्रेशर के साथ ही कोप कर सके, ये ऐसा भी होना चाहिए कि जो in-pack पास्चुराइजेशन की प्रोसेस हो रही है उस दौरान जो प्रेशर बनता है ये उसको भी विदस्टैंड कर सकें। और इसके साथ ही जब कूलिंग की जाती है हॉट फिलिंग के बाद में, उस कूलिंग से एक वैक्यूम जनरेट होता है, उस वैक्यूम को भी ये विदस्टैंड कर सकें। फंक्शनल क्लोजर्स आर नाउ यूज्ड ऑन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स पे फंक्शनल क्लोजर्स का यूज़ किया जाता है as part of the overall package to improve the usability for the consumer, ताकि जो भी प्रोडक्ट है, जो पैकेज है, उसकी यूजेबिलिटी को कंज्यूमर्स के लिए इम्प्रूव किया जा सके। If there is sufficient volume demand, special sizes could be produced। अगर sufficient volume की डिमांड होती है तो स्पेशल साइजेस को प्रोड्यूस किया जा सकता है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड सीलिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड सीलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। बट अ बैलेंस वुड हैव टू बी अचीव्ड बिटवीन द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, द वैलिडेशन प्रोग्राम्स एंड द कमर्शियल अपॉर्चुनिटी। और जो बैलेंस है वो बैलेंस इन सारी चीज़ों के बीच में होना चाहिए कि उसके लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कितना है, डेवलपमेंट कितना चाहिए होगा, वैलिडेशन प्रोग्राम क्या क्या होगा और कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है, इन सब में कितना आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसके बाद में क्या कॉस्ट है और क्या आपका प्रॉफिट हो रहा है, इन सब चीज़ों को बैलेंस में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है मेटल रोल ऑन पाइलर प्रूफ क्लोजर। मेटल रोल ऑन, इसको आरओ भी बोलते हैं। क्लोजर्स आर यूज्ड मेनली ऑन ग्लास बॉटल्स। ग्लास बॉटल्स पे ज़्यादातर मेटल रोल ऑन बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। वेयर द नेक फिनिश टॉलरेंस मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस अ प्री थ्रेटेड क्लोजर। यहाँ पे जो नेक फिनिश होता है, नेक फिनिश का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है
that will ensure a reliable seal every time। और इसी से यही एक इसके लिए जिम्मेदार होता है कि जो भी बॉटल पैक किया गया है, जो भी प्रोडक्ट बॉटल में पैक किया गया है, उसके लिए रिलायबल सील हो, उसकी सीलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से बॉटल सील ना हो कि उसमें कंटेमिनेशन के कोई भी चांसेस रह जाएं। This places a great deal of dependence for closer reliability। और इसकी वजह से क्लोजर रिलायबिलिटी पे एक बहुत डिपेंडेंसी हो जाती है ऑन दी बॉटल एंड दी कैपिंग मशीन, क्योंकि जो कैपिंग मशीन है, जो बॉटलर हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैकिंग जो कर रहे हैं, जो क्लोजर्स उसमें लगा रहे हैं, वो एकदम फिट हों। और इसीलिए जो भी मशीन्स हैं उनका भी एक प्रॉपर केयर ज़रूरी होता है। For those drinks which are sugar based, any spillage or breakage will affect the capping heads। अगर किसी भी तरीके का कोई भी ब्रेकेज हो जाता है या स्पिलेज हो जाता है तो ये कैपिंग हेड्स को अफेक्ट करेगा। और अगर ये शुगर बेस्ड कोई भी ड्रिंक है, क्योंकि जो शुगर होता है ये प्रेफर्ड सोर्स होता है, फूड सोर्स होता है बैक्टीरिया का, तो वो वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे विच रिक्वायर ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड क्वालिटी चेक्स। इसीलिए जो कैपिंग हेड्स होते हैं इनका मेंटेनेंस और क्वालिटी चेक बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं भी किसी प्रकार का स्पिलेज या ब्रेकेज तो नहीं हुआ है जो कि कंटेमिनेशन कर दे उस ड्रिंक में। रोल ऑन मेटल क्लोजर्स कम इन टू फॉर्म्स। दो फॉर्म्स होती हैं इसका, टेम्पर एविडेंट एंड नॉन टेम्पर एविडेंट। ये दो प्रकार के होते हैं मेटल रोल ऑन या फिर रोल ऑन पाइलर प्रूफ क्लोजर। अब टेम्पर एविडेंट की बात करें सो देयर आर टू टेम्पर एविडेंट फॉर्मेट्स। इसमें एक आता है डिटैचेबल टेम्पर एविडेंट एंड रिटेन्ड टेम्पर एविडेंट रिंग। If the bottles are to be returned and refilled, it is important that the temper evident ring is removed at the time the bottle is opened। अगर कुछ बॉटल्स ऐसी हैं जिनको कि रिटर्न किया जाता है और उनकी रीफिलिंग होती है तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो भी टेम्पर एविडेंट रिंग है उसको रिमूव कर लिया जाए जब भी बॉटल की ओपनिंग होती है उस टाइम पे। अब आता है वैक्यूम सील क्लोजर। The closure requires an internal vacuum within the package to maintain the seal and microbiological integrity। जो वैक्यूम सील क्लोजर होते हैं इनको इंटरनल वैक्यूम चाहिए होता है पैकेज के अंदर ताकि ये सील को मेंटेन कर सकें और माइक्रोबायोलॉजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। एंड आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। और इस टाइप के जो वैक्यूम सील क्लोजर्स हैं इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एक वाइड रेंज है जहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं, सच एज जैम्स एंड प्रिजर्वर्स। जो भी जैम्स होते हैं, प्रिजर्व्स होते हैं, इसके अलावा जूस ड्रिंक्स, सॉस, कॉन्डिमेंट्स एंड बेबी फूड्स, इन सारी चीज़ों के लिए वैक्यूम सील क्लोजर का एक बहुत ही ब्रॉड रेंज पे यूज़ किया जाता है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन देखा जाता है। In the filling process, the product is hot filled। फिलिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट को हॉट फिल किया जाता है, लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे टेम्परेचर देखा जाता है। एंड दी हेड स्पेस फ्लश्ड विद स्टीम। और जो हेड स्पेस होता है उसको स्टीम के साथ में फ्लश करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैक्यूम सील, ताकि जो भी नेक स्पेस है उसमें वैक्यूम सील बनाई जा सके। अंडर दी क्लोजर, जो भी क्लोजर लगाया गया है उसके चारों तरफ आपको एक वैक्यूम सील मिल सके। वंस द प्रोडक्ट कूल्स एंड द स्टीम कंडेंसेस। और ये प्रोसेस होती कब है? हॉट फिलिंग के बाद में प्रोडक्ट की कूलिंग की जाती है और कूलिंग के बाद में स्टीम का कंडेंसेशन होता है, तब जाके आपको वैक्यूम सील क्लोजर मिलता है। Temper evidence is provided by either a circular portion in the top panel in the closer which pops up on opening, by a secondary plastic fitment, or the use of a shrink sleeve over the closer।
जो टेम्पर एविडेंस होते हैं इसमें एक सर्कुलर पोर्शन होता है टॉप पैनल में, वो क्लोज़र जब आप उसको ओपन करते हैं वो पॉपअप करता है क्योंकि उसमें सेकेंडरी प्लास्टिक फिटमेंट्स देखे जाते हैं जो कि श्रिंक हो जाते हैं जब आप क्लोज़र को ओपन करते हैं। In the first method, a distinctive pop is heard when the consumer releases the vacuum held by the closer. पहला जो पॉपअप होता है वो कब देखने को मिलता है, जब बॉटल को कंज्यूमर ओपन करता है तो जैसे ही वो वैक्यूम रिलीज होता है वहाँ पे पहला आपको पॉप देखने को मिलेगा। एंड द वैक्यूम इंडिकेटिंग बटन पॉप्स अप प्रोवाइडिंग बोथ एन ऑडिबल एंड विजुअल इंडिकेशन ऑफ ओपनिंग, और इसके साथ ही आपको एक साउंड के साथ ही विजुअल इंडिकेशन भी मिलता है कि जो बॉटल है वो ओपन हो चुकी है। फॉर द सेकेंडरी प्लास्टिक फिटमेंट एन इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक फिलामेंट इज इंसर्टेड इनटू द क्लोजर बाय द क्लोजर मैन्युफैक्चरर। सेकेंडरी प्लास्टिक फिटमेंट में क्या होता है, एक प्लास्टिक फिटमेंट रेडी किया जाता है जो भी मैन्युफैक्चरर होता है जिसने भी क्लोज़र बनाया जाता है, और उस बॉटल को ओपन करने के लिए आपको वही प्लास्टिक फिटमेंट इंसर्ट कराना होता है क्लोज़र में और क्लोज़र ओपन हो जाता है। अब आता है प्लास्टिक क्लोज़र्स। Plastic closures have become major components in the closure market. प्लास्टिक क्लोजर्स हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक क्लोजर्स प्रेफर्ड होते हैं ओवर मेटल क्लोजर्स, और ये बहुत मेजर कंपोनेंट्स हो चुके हैं क्लोजर मार्केट के। एज PET हैज़ रिप्लेस्ड ग्लास बॉटल्स, क्योंकि ग्लास बॉटल्स रिप्लेस हो चुके हैं लगभग PET के द्वारा। These closures are almost universally made with an integral tamper evident ring, और ये क्लोजर्स इस तरीके के होते हैं कि लगभग इनको हर जगह पे एक टेम्पर एविडेंट रिंग के साथ ही बनाया जाता है। The first generation plastic closures used for carbonated products were made mainly from high density polyethylene। जो पहले जनरेशन के प्लास्टिक क्लोजर्स बनाए गए थे उनको कार्बोनेटेड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया गया था और वो हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन से बने हुए थे इन अ वन पीस डिज़ाइन, और इनका जो डिज़ाइन था वो वन पीस डिज़ाइन था विद अ स्पिगोट और बोर सील। One alternative for producing flat plastic closure is injection molding। फ्लैट प्लास्टिक क्लोजर्स जो होते हैं उनके लिए इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। ये एक अल्टरनेटिव है प्लास्टिक क्लोजर्स का। वेयर द मोल्ड हैज़ टू पार्ट्स, मोल्ड के दो पार्ट होते हैं। अ कोर विच हैज़ द इनसाइड फीचर ऑफ द क्लोजर, जो कोर होती है कोर में क्लोजर के इनसाइड फीचर्स होते हैं। एंड अ कैविटी, एक कैविटी होती है विच हैज़ द फीचर्स ऑफ द आउटसाइड ऑफ द क्लोजर, जिसमें कि आउटसाइड के फीचर्स देखे जाते हैं। As the plastic closure market has grown, design have been developed that are also suitable for glass bottlenecks। जैसे जैसे ये मार्केट ग्रो हो रही है बहुत सारी डिज़ाइंस को डेवलप कर लिया गया है जो कि ऐसे क्लोजर्स हैं जो कि ग्लास बॉटल्स के लिए भी सुटेबल हैं। आप ग्लास बॉटल्स पे भी मेटल की जगह प्लास्टिक क्लोजर्स को अप्लाई कर पाते हैं। This increased flexibility of closures has led to a further decrease in the market share of metal RO closer in the soft drink sector। और अब जब प्लास्टिक क्लोजर्स को भी ग्लास बॉटल्स के लिए यूज़ किया जाने लगा है तो इसने एक फ्लैक्सिबिलिटी ला दी मार्केट में, और जो भी मेटल के बने हुए क्लोजर्स यूज़ किए जा रहे थे उनके मार्केट शेयर में बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखा गया, डिक्रीज देखा गया। Canes। The first canes had the familiar ring pull ends। जो पहली केन थी उसमें रिंग पुल एंड्स देखे गए थे।
एज द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, एज अ रिस्पॉन्स टू मार्केट डिमांड, मार्केट में डिमांड बढ़ी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ। सो द रिटेन्ड टैब हैज़ बिकम ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज। तो ये जो रिटेन्ड टैब थी, ये फैमिलियर रिंग पुल इन्स, ये पूरी तरीके से यूनिवर्सल हो गई, हर जगह पे यूज़ किया जाने लगा। इन टर्म्स ऑफ मार्केट पोजिशनिंग, अगर मार्केट पोजिशनिंग की बात करें, द बीवरेज केन इज द एपिटोम ऑफ एन इफेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड पैक फॉर कार्बोनेटेड एंड स्टिल ड्रिंक्स प्रोडक्ट। जो बीवरेज थे, बीवरेज केन जो था वो एक एपिटोम बन के आया, ये कार्बोनेटेड और स्टिल ड्रिंक प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड पैक साबित हुआ और फिर ये जो केन्स थे इनका बहुत ब्रॉड स्केल पे यूज होने लगा। The format can be handled at very high speed on filling lines. जो फॉर्मेट है, जो केन्स हैं, इनको बहुत हाई स्पीड पे हैंडल किया जा सकता है फिलिंग लाइंस में, and it inherent strength and stackability when filled make canes ideal for high volume products sold either in multi-packs or through vending machines. और ये इसकी स्ट्रेंथ थी, स्टैकेबिलिटी थी, क्योंकि जब इनको फिल किया जाता है केन्स को, ये हाई वॉल्यूम प्रेशर के लिए आइडियल होती हैं, चाहे ये मल्टीपैक्स में सेल की जाएं या फिर आप वेंडिंग मशीन्स के थ्रू इनको लें। अब आता है कर्टन्स। टिपिकल ब्रिक शेप्ड लैमिनेटेड बोर्ड कर्टन्स ऑफन नेम्ड ब्रिक्स, इनको ब्रिक्स नाम भी दिया जाता है, और ये लैमिनेटेड कर्टन्स होते हैं। हैव बीन अवेलेबल फॉर 70 और मोर ईयर्स फॉर लिक्विड प्रोडक्ट्स, ये लगभग 70 साल से लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। इनिशियली डेवलप्ड फॉर द डेयरी मार्केट, कर्टन्स को डेयरी मार्केट के लिए डेवलप किया गया था, एंड दे आर स्टिल मेजर पैकेजिंग फॉर्मेट फॉर स्टिल ड्रिंक्स, स्टिल ड्रिंक्स के लिए ये सबसे बड़ा पैकेजिंग फॉर्मेट है कर्टन्स का यूज़, पर्टिकुलरली फ्रूट जूस, ज़्यादातर फ्रूट जूस को पैक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आइदर इन स्मॉल सिंगल सर्व और लार्ज मल्टी सर्व वर्जन्स। A significant factor is that carton systems are available and well understood by consumer worldwide. एक significant factor ये है कि जो carton system है इसको अच्छी तरीके से consumers के द्वारा समझा जा चुका है, और इसकी वजह से इसको एक ग्लोबल प्रोडक्शन की तरह इसको यूज़ किया गया, और जो ग्लोबल प्रोडक्शन था वो बहुत इजी हो गया कर्टन्स की यूज़ की वजह से, क्योंकि पैकेजिंग इजी हो गई लिक्विड मटेरियल्स की, जिसकी वजह से ग्लोबल प्रोडक्शन भी फ्रूट जूसेस का, मिल्क इंडस्ट्रीज का और स्टिल ड्रिंक्स का इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल पाउचेस। फ्लेक्सिबल पाउचेस ऑफर न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर मेनी स्टिल जूसेस। जो फ्लेक्सिबल पाउचेस होते हैं ये नई अपॉर्चुनिटी है स्टिल जूसेस के लिए, एंड आर इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी फॉर स्पोर्ट्स एंड चिल्ड्रंस ड्रिंक, और इसको स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के लिए और चिल्ड्रंस ड्रिंक के लिए अब बहुत ब्रॉड स्केल पे यूज़ किया जाने लगा है। Some consumers perceive them as modern, कुछ consumers उनको modern टेक्नोलॉजी की तरह लेते हैं, and differentiating the product in a general beverage market, और इसके बेस पे वो जनरल beverage मार्केट से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इनिशियली देयर वाज सिंपल फ्लैट पैक्स। इनिशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ फ्लैट पैक्स होते थे, सिंपल, and the product was consumed by piercing the pouch with a straw। आप सभी ने फ्रूटी तो जरूर पी होगी, कुछ इस तरीके का पाउच होता है और एक यहाँ पे होल जैसा लगा होता है, आपको साथ में एक स्ट्रॉ मिलता है। आप क्या करते हैं, इसका स्ट्रॉ का कुछ कॉर्नर इस तरीके का होता है, इससे आप पायरेसिंग करते हैं, इसमें आप होल करते हैं, आपका स्ट्रॉ पूरा अंदर चला जाता है और उस स्ट्रॉ की मदद से आप अपनी ड्रिंक को सक करते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल पाउचेस इन्हीं को बोला जाता है
और ये पहले फ्लैट पैक्स के फॉर्म में होते थे, लेकिन अब इनका कई तरीके से ये आने लगे हैं और इसमें प्रोडक्ट को पायरेसिंग के द्वारा स्ट्रॉ के थ्रू लिया जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ पाउचेस इज दैट दे आर लाइट वेट, बहुत लाइट वेट के होते हैं। हाउएवर दे आर ससेप्टिबल टू पंक्चर, डैमेज एंड हैविंग नो इनहेरेंट स्ट्रैकिंग स्ट्रेंथ। लेकिन इनमें हैजार्ड भी होता है, कुछ खतरा भी होता है, क्योंकि ये पंक्चर को ससेप्टिबल होते हैं। इनमें कोई भी अगर पिन भी लग जाता है ये पंक्चर हो जाएंगे, ये वहाँ से ओपन हो जाएंगे। एंड आर नॉट सेल्फ सपोर्टिंग, इनके पास में कोई खुद का सपोर्ट नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता है। जो होल है पायरेसिंग वाला, उस पर कोई भी चीज़ आके स्ट्राइक करेगी, ये ओपन हो जाएंगे। This requires that the distribution packaging must provide all the support and protection required. अब यहाँ पे ज़रूरत ये आती है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स हैं जो पैकेजिंग कर रही हैं, वो इसके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, जिसकी की ज़रूरत है, क्योंकि बल्क में जब आप प्रोडक्ट को लाते हैं तो उस चीज़ को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वहाँ पे अगर इस तरीके के डैमेज देखे जाते हैं तो ये अच्छा नहीं होता। Thus, the secondary packaging will be more substantial than for bottle, as it must support the full pack weight, which may be considerable on the lower layers of a palletized load. अब इसके लिए होता क्या है, मैगी का वो जब आप फ्रूटी खरीदते हैं, आपको फ्रूटी ऐसे ही नहीं मिलती, इसके ऊपर भी आपको एक कवरिंग मिलती है, एक ये सेकेंडरी लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं मल्टी पैक्स की। Recent years have seen a significant increase in the number and size range of consumer multipacks. Recent years की बात करें तो इसमें बहुत इंक्रीज देखा गया है कंज्यूमर्स के मल्टीपैक्स जो हैं उनके नंबर और साइज में। सोल्ड मेनली इन दी सुपर मार्केट्स, ज़्यादातर ये सुपर मार्केट्स में सेल किए जाते हैं। एंड डिस्काउंट स्टोर, जो जिनको बोलते हैं कि थोक के जो व्यापारी होते हैं, वहाँ पे इनकी सेलिंग की जाती है। दे फॉर्म अ पॉपुलर पैक फॉर कन्वीनियंस एंड वैल्यू एंड आर ऑलमोस्ट मैंडेटरी फॉर मेन स्ट्रीम ब्रांड। इनमें एक कन्वीनियंस के लिए पॉपुलर पैक होता है, और जो मेन स्ट्रीम ब्रांड है ये उसके लिए मैंडेटरी भी होते हैं। देर आर टू पॉपुलर फॉर्मेट्स, दो पॉपुलर फॉर्मेट हैं, या तो कार्टन बोर्ड का यूज़ किया जाए या फिर श्रिंक फिल्म का यूज़ किया जाए। विथ कार्टन बोर्ड पैक्स बीइंग आइदर अ रैप और फुल इनक्लोजर स्टाइल, जो कार्टन बोर्ड होते हैं या तो ये पूरी तरीके से या तो रैप किए जाते हैं या फिर ये फुल इनक्लोजर स्टाइल में होते हैं। श्रिंक फिल्म पैक्स आर प्रिंटेड पॉलीथिलीन श्रिंक फिल्म, ये प्रिंटेड पॉलीथिलीन के फॉर्म में होती हैं, applied in register to a collection of packs to form a simple low cost pack, और इनको सिंपल और लो कॉस्ट की पैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। However, once opened, the pack loses its integrity. एक बार जब ये ओपन हो जाता है, पैक की इंटीग्रिटी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। So consumers may not find them convenient where they will be stored for a long period. तो कोई ऐसा कंज्यूमर जिसको कि लॉन्ग पीरियड तक उसको स्टोर करके रखना है, तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं होते हैं, वो इनको कन्वीनियंट नहीं फाइंड करते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक अगर एक बार में ये ओपन हो जाते हैं तो इनकी इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये लॉन्ग पीरियड तक स्टोर करके नहीं रखे जा सकते। The wrap style of board pack has similar consumer limitations. जो wrap style होता है इसमें consumer limitations होती हैं, although it is possible to remove individual packs by careful tearing the board. हालांकि ये possible होता है कि बोर्ड की टीयरिंग के द्वारा इंडिविजुअल पैक्स को ओपन किया जा सके।
अब आता है environmental considerations. The environmental impact of packaging is an emotive and important area for discussion. ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी पैकेजिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इन्वामेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखें. इस तरीके का मटेरियल यूज़ हो जो कि पर्यावरण के लिए कोई भी खतरा साबित ना हो, इन्वामेंटल इश्यूज उससे क्रिएट ना हो. Waste and green pressures are increasing significantly. वेस्ट एंड ग्रीन प्रेशर्स बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं विद कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल रिडक्शन, जिसमें कंटिन्यूसली ये देखा जा रहा है कि जो पैकेजिंग का मटेरियल है उसको रिड्यूस किया जाए, मटेरियल का रिडक्शन किया जाए, रिसाइकलिंग और रिन्यूएबल मटेरियल, और साथ ही ऐसे मटेरियल का पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाए जिसको कि रिसाइकल किया जा सकता हो या फिर उसको रिन्यू किया जा सकता हो. फॉर रिसाइकलिंग ग्लास इज़ अ वेरी गुड मटेरियल. रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें तो ग्लास इसका बहुत अच्छा मटेरियल माना जाता है जिसकी कि रिसाइकलिंग बहुत इजी है. एंड अ वाइड रेंज ऑफ लोकल कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग स्कीम्स इंश्योर अ हाई रिकवरी रेट. और लोकल कलेक्शन का अगर रेंज बढ़ाया जाए और तरह तरह की अगर रिसाइकलिंग स्कीम्स को लागू किया जाए तो इसकी रिकवरी को बहुत हाई किया जा सकता है और हाई रिकवरी को इंश्योर किया जा सकता है. इन सम केसेस टू गुड, और अगर बहुत अच्छी स्कीम लेकर आते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है इसके लिए. रिजल्टिंग इन एन एक्सेस ऑफ ग्रीन ग्लास रिसाइक्लेट, और इसके जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं उसमें ये होता है कि बहुत सारा ग्लास रिसाइकल कर लिया जाता है विच इज़ री यूज एज रोड इन फिल, और इसका री यूज़ कर लिया जाता है फिलिंग के लिए. Plastic bottle recycling has seen a number of schemes and processes emerging. प्लास्टिक बोतल की रिसाइकलिंग में भी बहुत सारी स्कीम्स देखी गई हैं, बहुत से इमर्जिंग प्रोसेसर हैं जो कि रिसाइकलिंग को प्रमोट कर रहे हैं. वेयर प्लास्टिक्स आर रिकवर्ड एंड रीप्रोसेस्ड इनटू फूड ग्रेड मटेरियल, और इसमें होता क्या है, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक को रिकवर किया जाता है और उसकी दोबारा से प्रोसेसिंग की जाती है फूड ग्रेड मटेरियल पे, ऐसे मटेरियल को बनाने में जिसमें कि फूड को दोबारा से स्टोर किया जा सके विदाउट एनी कंटेमिनेशन. लेट अस सी सम कंक्लूजन्स. पैकेजिंग फॉर लिक्विड बिवरेजेस इज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एरिया. लिक्विड बिवरेजेस का पैकेजिंग एक बहुत बड़ा और एक बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है which continues to develop at an ever increasing pace to maintain and increase market share. और ये एक ऐसा एरिया है जो कि कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है और शायद सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाला ये एक एरिया है जिसमें कि इसका जो मार्केट शेयर है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, उसमें भी एक इंक्रीमेंट देखा जाता है. क्योंकि आप देखते ही होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट है वो तरह तरह की पैकेजिंग में आता है, अट्रैक्टिव बनाने की उसको कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ आजकल कोशिश ये भी हो रही है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग मटेरियल को बनाया जाए. क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में वेस्ट मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो पैकेजिंग मटेरियल से ही आता है. तो इसको इस तरीके से बनाया जाता है, कोशिश की जाती है कि ऐसा बनाया जाए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और किसी भी तरीके का इश्यू, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को जेनरेट ना करे. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and also subscribe to our YouTube channel. For any help or query,
Feel free to contact on our helpline number 7080833450. Thank you again. Thank you for watching this lecture.